गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं पूनम राय। इससे पहले के वीडियो में हमने लता मंगेशकर के बारे में पैराग्राफ के कुछ भाग को पढ़ा था। आज उसके आगे हम चलते हैं। चित्रपट संगीत को सभी पसंद करते हैं और लता जी का नाम चित्रपट संगीत में पूरे आदर सम्मान के साथ लिया जाता है। इन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं और ये पुरस्कार इन्हें यूं ही नहीं मिले और ना ही इतनी आसानी से मिले जितना समझा जाए। कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयास करेगा। ये तो स्वाभाविक ही है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं यहाँ सरगम है, सारेगामापा जैसे कि आप जानते हैं। जब लोगों के कानों में पड़ती है तो संगीत के विभिन्न प्रकारों से उनका परिचय होता है। उनका स्वर ज्ञान इन स्वरों के परिचय से बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या है, इसकी समझ उन्हें होती जा रही है। तरह तरह के लय भी उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं और आकार युक्त लय के साथ, आकार यहाँ सरगम जैसे आ करके गाते हैं तो वो चीज आकार है। लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है और संगीत की ये समझ लोगों में उत्पन्न हुई, इसका सारा श्रेय लता जी को ही है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है। सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि उत्पन्न करने में बहुत बड़ा हाथ बटाया है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रचार और अभिरुचि के विकास का सारा श्रेय लता जी को ही देना पड़ेगा, ऐसा लेखक का अपना विचार है। इससे सभी सहमत हो सकते हैं। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका सरगम, सारेगामापा इत्यादि और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका को ही पसंद करेगा। इसका कारण है कि शास्त्रीय संगीत में सरगम कुछ ज्यादा ही खींच लिया जाता है। इसके समझने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए होता है। इसकी अपेक्षा लता के गाने आसान होते हैं, तो इसलिए लोग ये नहीं ध्यान देते कि गाना कौन से राग में गाया गया है, कौन से ताल का है। यह शास्त्रीय ब्यौरा सहसा आम आदमी को मालूम नहीं होता। उसे इससे मतलब नहीं होता कि राग मालकोस था या ताल त्रिताल था। उसे तो बस वह मिठास चाहिए जो उसे मस्त कर दे और जिसका अनुभव वह स्वाभाविक रूप से कर सके। क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो मनुष्य है, वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत है। और लता का कोई भी गाना 100% गानपन के साथ ही होता है। अब इसमें जो प्रमुख बिंदु आ रहे हैं वो हम ले सकते हैं कि सुरीलापन क्या है। लता जी के स्वर में अद्भुत मिठास, तन्मयता, मुग्धता, लोच, कोमलता तथा मस्ती है, जिससे उनकी गायकी मधुर लगती है और इसी का नाम सुरीलापन है। आम श्रोता संगीत के किस गुण से प्रभावित होता है? आम श्रोता संगीत के ऐसे अंदाज से प्रभावित होता है जो स्वरलिपि अथवा गायन के नियमों से ज्यादा बंधा हुआ न हो, बल्कि उसमें मधुरता हो, मिठास हो तथा मस्ती हो। ऐसा ही गाना
लोगों को प्रभावित करता है और ऐसा ही संगीत लोग पसंद करते हैं और इसी से आम श्रोता प्रभावित भी होता है। गानपन का क्या आशय है? गानपन का आशय है कि ऐसा गाना, ऐसे अंदाज में गाना जिसको सुनकर लोग भाव विभोर हो उठें, और इसकी पूरी मौजूदगी लता जी के गानों में होती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।